एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदिग्ध रिकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया और कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने की इस्लामाबाद की रणनीति दक्षिण एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा देती है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आतंकवाद में इस्लामाबाद की मिलीभगत का एक उदाहरण भी दिया और कहा कि एक आतंकवादी पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर कैद रहते हुए एक पिता बन गया। ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा जेल में बंद आतंकवादी जकीर रहमान लखवी के साथ किए जा रहे विशेष व्यवहार की ओर इशारा किया और कहा, जकीर रहमान लखवी नामक एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया। हालांकि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट FATF में डाल दिया गया तो मुकदमा तुरंत आगे बढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अगर पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट में वापस डाल दिया जाए तो भारत में आतंकी घटनाओं में कमी आएगी। ओवैसी ने चेतावनी दी कि ये मुद्दा अब सिर्फ क्षेत्रीय चिंता का विषय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ दक्षिण एशिया का सवाल नहीं है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि ये सब नरसंहार दक्षिण एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैल जाए? उन्होंने कहा, आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। इसे FATF के ग्रे लिस्ट में वापस लाना होगा। आतंकवाद की जड़ों के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद दो चीज़ों पर जीवित रहता है, विचारधारा और पैसा। विचारधारा आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने काला दशक देखा है। यहाँ तक कि दक्षिण अल्जीरिया में भी आपको अभी भी कुछ समस्याएं हैं, उस मुद्दे पर हम साथ हैं। ओवैसी ने भारत और अल्जीरिया के साथ बढ़ते संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा, उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत जल्द अल्जीरिया जाएंगे। उम्मीद है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे। ये सही दिशा में एक बहुत अच्छा कदम होगा।